Hello, my dear kids. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing Maths of Class 2. This is your book, children, and the name of your book is Joyful Mathematics. So, today we are going to start chapter number 3. And the name of the chapter is Addition. So, let's add कैसे करते हैं? Let's read it. Here what we have to do this activity. हमें ये activity करनी है. We have to color the balloon according to the given codes. यहाँ पे कुछ codes दिए गए हैं, उसके according हमें इसे color करना है. So let's fill it first. 8 plus 1 is 9. 2 plus 1 is 3. 4 plus 2 is 6. 5 plus 3 is 8. 4 plus 3 is 7, 7 plus 1 is 8 and 4 plus 1 is 5. अब यहाँ पे कुछ कोड दिए हुए हैं. My balloon has number 6 on it. Color it green. कौन से बलून को नंबर 6 मिला है? उस बलून को हमें ग्रीन कलर करना है. So this is number 6. Let's color it as green. Clear? Next is my balloon has number 3 on it. Color it red. तो कौन सा बलून है जिसपे 3 नंबर है? This one. तो इसे हम करेंगे red. Next, my balloon has number 9 on it. Color it blue. मेरा बलून 9 नंबर का है, उसे हम करेंगे ब्लू कलर से. So let's color this as blue. Next, my balloon has number 5 on it. Color it yellow. मेरे बलून का नंबर 5 है, उसे कौन सा कलर करना है? येलो. तो चलो येलो कर देते हैं इसे. डन. नाउ अब यहाँ पे कह रहा है एडिशन इज द वे ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर नंबर्स. एडिशन क्या है? 2 या उससे ज्यादा नंबर्स को एक साथ कंबाइन करने को ही एडिशन कहते हैं. जब 2 नंबर्स को हम एक साथ ऐड कर देते हैं वही एडिशन कहलाता है, प्लस कर देते हैं. नाउ व्हाट आर द टर्म्स ऑफ एडिशन? एडिशन के क्या क्या टर्म्स है? 3 plus 4 is equal to 7. The symbol of addition is this. ये एडिशन का सिंबल है and it is called a plus sign. इसे हम प्लस साइन भी कहते हैं. We read this addition fact as 3 added to 4 is 7. इसे कैसे पढ़ेंगे? 3 added to 4 is 7. और simply 3 plus 4 is 7. या तो हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं 3 plus 4 is equal to 7. Here 3 and 4 are addends. 3 और 4 को हम यहाँ क्या कहेंगे? Addends कहेंगे. And 7 is the sum. और 7 जो आंसर आया वो है इसका sum. तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज एडिशन की क्या है वो. ऑर्डर इन एडिशन. एडिंग 2 नंबर. जब हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है? जब भी हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं द नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर. नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. द सम विल बी सेम इन बोथ द केसेस. सम क्या होगा? सेम होगा दोनों ही केसेस में. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 6 फ्लावर्स हैं. यहाँ पे 1 2 फ्लावर्स हैं. अब यहाँ पे जब हम इन दोनों फ्लावर्स को एक साथ इकट्ठा करके रखेंगे तो क्या बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल बन जाएगा 8 फ्लावर्स. ऐसे ही अगर हमने 2 को इधर कर दिया, 6 को इधर कर दिया तो भी आंसर क्या आएगा? 8. तो चाहे हम इन दोनों की जगह बदल दे तो भी आंसर दोनों जगहों पे सेम आएगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एडिंग 0. जब हम 0 को ऐड करते हैं तो क्या होता है? जब हम 0 को ऐड करते हैं किसी भी नंबर में द सम इज द नंबर इटसेल्फ. जो सम आता है वो खुद का वही नंबर होता है. सो जब हम 0 को ऐड करते, जैसे हमने 6 में 0 को ऐड किया तो क्या आंसर आया? 6. तो 1 2 3 4 5 6. 6 बॉल में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, 0 को ऐड किया तो आंसर 6 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट इज एडिंग 1. जब हम किसी भी नंबर में 1 को ऐड करते हैं तो उसके बाद वाला नंबर ही आंसर आता है.
So when we add 1 to a number, the sum is the next number. Sum क्या होता है? उस नंबर के बाद वाला नंबर. Now look at this number line. So 0 से लेके 10 तक नंबर्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है? 7 में 1 को ऐड करना है. So 0 से हम गए 7 तक. अब उसमें 1 ऐड करना है, तो 1 नंबर और ऐड गए, तो आंसर आया 8. तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया है. Now let's do this exercise 3.1. 3.1 करते हैं जल्दी से. Fill in the boxes. 17 plus 8. अगर हम 17 में 8 प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल टू आएगा? अब यहाँ तो पहले से 17 लिखा है, मीन्स इन दोनों में से एक नंबर यहाँ पे आएगा. तो 17 तो पहले से लिखा हुआ है, ये वाला क्या बचा? 8. तो अब 8 लिख देंगे यहाँ पे. नेक्स्ट, अब 19 में 1 प्लस करना है. अभी हमने बोला था 19 के बाद वाला नंबर आएगा. अगर 1 प्लस करा तो 20. क्लियर? अब यहाँ पे देखिए लिखा है 55 में हमें कौन सा नंबर प्लस करना है कि 55 ही आंसर आए. अगर 1 करेंगे तो क्या आएगा? 56. तो हम 1 से छोटा नंबर 0 ऐड करेंगे. सिमिलरली 99 में हमने 1 प्लस किया तो आंसर आया 100. Clear children? Rest questions you have to do on your own. Next is adding of two numbers. 2 digit number को ऐड करना हमें. तो 2 digit number को हम कैसे ऐड करते हैं? Without regrouping. विदा regrouping के कैसे ऐड करना है? यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 45 में हमें 32 को ऐड करना है. So हम क्या करेंगे? सबसे ऊपर 45 लिखा है, फिर उसके नीचे 32 लिख दिया. अब क्या करेंगे? फर्स्ट पुट द नंबर इन द प्रॉपर कॉलम. कॉलम में बनाएंगे. फिर हम क्या करेंगे? वंस प्लेस को ऐड करेंगे. तो ये वंस प्लेस है. वंस प्लेस में कौन कौन से नंबर है? 5 प्लस 2, तो 5 एंड 2 कितने हो गए? 7. तो 7 लिख दिया. अब दूसरा टेंस प्लेस पे आ जाएंगे जब इसे हमने कर लिया. तो टेंस प्लेस पे 4 प्लस 3, तो 4 एंड 3 कितने नंबर्स हो गए? 7. सो योर द आंसर इज 77. दिस इज योर आंसर. तो जब भी हम एडिशन करेंगे हम क्या करेंगे? पहले हम वंस प्लेस को प्लस करेंगे, उसके बाद टेंस प्लेस पे जाना है. लेट्स डू दिस एक्सरसाइज 3.2. ऐड द फॉलोइंग नंबर्स. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वंस प्लेस को ऐड करेंगे. वंस प्लेस पे क्या है? 6 एंड 3. सो टोटल हो गए 9. 5 एंड 2, तो टोटल हो गए 7. नेक्स्ट 7 प्लस 2, तो हो गए 9 एंड 6 प्लस 1 बन गया 7. दोबारा से 4 प्लस 2 बन गया 7 एंड 4 प्लस 5 बन गया 9. आई होप दिस इज क्लियर. ऐसे ही आप करेंगे बाकी क्वेश्चंस को. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ 2 digit numbers with regrouping. सो 2 digit numbers को हम करेंगे regrouping के साथ. So sometimes the sum of digits in the ones column is more than 9. So कई बार क्या होता है, ये जो sums का जो digit होता है एक कॉलम में वो ज्यादा होता है वंस कॉलम में. तो ऐसे केस में क्या करते हैं? वी रीग्रुप एंड कैरी ओवर द एक्स्ट्रा वंस टू द टेंथ कॉलम. जो भी एक्स्ट्रा नंबर रहेगा उसे हम टेंथ कॉलम में भेज देंगे. फॉर एग्जाम्पल 28. अब इसको 28 को कैसे लिखेंगे? 2 10s 8 1s लिखेंगे. ऐसे 17 को कैसे लिखेंगे? 1 10s और 7 1s लिखेंगे. दिस इज 28 1 7 17. अब कह रहे हैं इन दोनों को ऐड कर दो. ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये और ये दोनों पहले हम प्लस करेंगे वंस डिजिट को. तो जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आया 15. अब 15 में हम 5 ही रख सकते हैं. यहाँ पे 1 को हमें हटाना पड़ेगा. तो ये 1 कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा. कौन से कॉलम में? टेंस के कॉलम में. तो ये यहाँ पहुंच गया. ठीक. अब क्या बन जाएगा? 1 प्लस 3. तो अब 1 10s और 5, 3 10s प्लस 1 10s प्लस 5 1s क्या बन गया? 30
and 5. 35. So we get 40 plus 5 is 45. Now let's add 78 and 45. अब 78 और 45 को हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 8 plus 5 करेंगे. तो जब हमने इन दोनों को 8 plus 5 किया तो आंसर आया 1 3 13. अब 3 जो हमारा वंस प्लेस पे उसे वहीं छोड़ देंगे, जो टेंस प्लेस वाला 1 है उसे हम ऊपर पहुंचा देंगे 7 के ऊपर. तो 7 के ऊपर पहुंचा तो ये बन जाएगा 7 plus 1 8 और प्लस 4 तो बन जाएगा 12. तो पूरा 12 हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि इसके बाद कोई और नंबर नहीं है. सो आंसर इज 128. एडिंग ऑफ 3 2 डिजिट नंबर. हमें क्या करना है, 3 नंबरों को ऐड करना है जो 2 डिजिट वाले हैं. सो यहाँ पे 14 प्लस 29 प्लस 32 दिया हुआ है. अब इन्हें हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, 9 प्लस 2 करेंगे. तो 9 प्लस 2 हमारा हो जाता है 11. अब इसमें हम 4 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 15. 15 का हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि 15 जो है ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस. तो वंस प्लेस को हम लिख देंगे वंस प्लेस की जगह में, और जो टेंस प्लेस वाला है वो टेंस प्लेस में जाके कैरी हो जाएगा. सो देखिए अब हमने कैरी कर दिया तो क्या बन गया, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6 और 6 प्लस 1 इज 7. सो आंसर इज 75. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ चलिए लेट्स डू दिस एक्सरसाइज 3.3. सो हियर 8 प्लस 5 करेंगे हम. तो 8 प्लस 5 इज 13. तो 13 है. अब 13 का वंस प्लेस हम यहाँ लिख देंगे और जो टेंस प्लेस है यहाँ पे हम कैरी कर देंगे. कैरी कर दिया. अब क्या आंसर है, 1 2 3. तो आंसर है 33. नेक्स्ट चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला. 9 प्लस 4 तो आंसर आ जाएगा 13. फिर से इसमें हम क्या करेंगे, 13 का ये जो वंस और टेंस प्लेस है इसमें से वंस वाला यहाँ लिख दिया और टेंस वाले को हम यहाँ पे कैरी कर देंगे. तो 1 कैरी हो गया. अब आंसर है 5 6 7 8 83. 83 इज द आंसर. सो चिल्ड्रन जो बाकी क्वेश्चंस हैं यू हैव टू डू लाइक दिस. नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 6. अब यहाँ पे है 7 प्लस 3 आ गया 10 और 10 प्लस 2 आ गया 12. आंसर है 12. वंस टेंस, वंस आएगा यहाँ पे और टेंस जाएगा ऊपर. तो वंस में है 2 तो 2 लिख दिया और टेंस का जो 1 था यहाँ पे हमने कैरी कर दिया. आंसर है 2 प्लस 1 3 4 5. आंसर इज 52. 52. क्लियर है? ओके. सो सिमिलरली जो बाकी बचे क्वेश्चंस हैं दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन. एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर. 3 डिजिट नंबर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं विदाउट रीग्रुपिंग, विदाउट कैरिंग या बोरोइंग. सो लेट्स ऐड 417 एंड 271. अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले वंस प्लेस को ऐड करेंगे. तो 7 प्लस 1 बन जाएगा 8. अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 प्लस 1 बन जाएगा 8 और 4 प्लस 2 बन जाएगा 6. तो आंसर बन जाएगा 688. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वंस प्लेस को ऐड करना है, फिर टेंस प्लेस पे जाना है और फिर 100 प्लेस पे जाना है. चलिए लेट्स डू दिस एक्सरसाइज 3.4. ऐड द फॉलोइंग नंबर्स. तो हम क्या करेंगे, 4 को 4 से प्लस किया, क्या आंसर आया 8. 4 प्लस 3 बन गया 7 और 5 प्लस 3 बन गया 8. आंसर है 878. नेक्स्ट 6 प्लस 3 बन गया 9, 7 प्लस 1 बन गया 8, 6 प्लस 1 बन गया 7. तो 7 8 9 789. So like this children you have to do the rest questions. Now let's learn addition with 100, 200 या 300. जब हमारे पास 100, 200, 300 या 900, 400 कुछ भी नंबर्स हो ऐसे 100 वाले,
तो हमें कैसे ऐड करना है? सो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट नंबर भी हैं और 100 वाले नंबर भी हैं. सो हमें क्या करना है, 649 में 200 को प्लस करना है. सो हम क्या करेंगे, पहले इन्हें हम कॉलम में लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, वंस प्लेस से ऐड करेंगे. 9 + 0 9, 4 + 0 4 एंड 6 + 2 is 8. तो आंसर बन गया 849. Now let's do this exercise. 3.5. 0 + 0 0, 0 + 0 0, 6 + 3 is 9. Next, 8 + 0 is 8, 4 + 0 is 4. किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो वही नंबर will be the answer. Now 7 + 2 is 9. Clear? ऐसे हम करेंगे बाकी क्वेश्चंस. Now adding of 3 digit number with regrouping means कैरी बोरो करना है आपको यहाँ पे, और आपको क्या करना है, 3 digit numbers को ऐड करना है. So in 3 digit number we carry over extra ones. Ones की प्लेस में जो एक्स्ट्रा रहता है उसे हम कैरी कर देते हैं, टेंस प्लेस से हम वंस प्लेस की तरफ सेंड कर देते हैं. Now let's do this. यहाँ पे एक नंबर दिया, ऐड 235. 235 को ऐड करना है 182 में. सो यहाँ पे है ये 100 बन गया 200, ये 30 और ये 5, तो 235. अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, 100. ये हो गया हमारा 80 और ये हो गया 2, 182. अब जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा ये. सो हम क्या करेंगे, पहले वंस के प्लेस को ऐड करेंगे, फिर टेंस प्लेस पे जाएंगे और फिर 100 प्लेस पे जाएंगे. तो वंस प्लेस पे 7 आया, टेंस प्लेस पे प्लस करने पे आया 11 टेंस, और 100 प्लेस पे आया 300. सो यहाँ पे वी कैन राइट इज एज 311 टेंस एंड 7 1. Now we can regroup and get. अब जब हम इन्हें regroup करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11 टेंस था तो 11 का 1 टेंस इधर आ गया, तो ये बन गया 1 टेंस और ये बन गया 400, और यहाँ पे ये टोटल आंसर आ जाएगा 417. This is your answer. Now let's learn this with an example. एग्जाम्पल देखते हैं. 495 को हमें प्लस करना है 328 में. सो अब इनमें हमें इसे ऐड करना है, तो हमने पहले इनको ग्रुप में रखा, फिर 5 में हमने 8 को प्लस किया, आंसर आया 13. 13 का वंस प्लेस हमने नीचे लिख दिया, टेंस प्लेस जो था 1 उसे हमने ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर दिया. अब हो गया 9 + 1 10 एंड 10 + 2 is 12. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, तो 2 यहाँ लिख दिया और 1 को हमने कर दिया फिर से कैरी. तो अब बन गया 4 + 3 is 7 और 7 + 1 है 8. तो आंसर बन गया 823. दिस इज योर आंसर. नाउ लेट्स डू द एडिशन ऑफ मोर देन 200. तो 200 से ज़्यादा नंबर है, उसको कैसे हम ऐड करेंगे, लेट्स सी. सो अब आप देख सकते हो 2 नंबर से ज़्यादा नंबर से उसे कैसे ऐड करेंगे, लेट्स सी. एडिंग 3 नंबर इज जस्ट द सेम एज एडिंग 2 नंबर. जैसे हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे 3 को भी ऐड करना होता है. कैसे, 491, 146 और 219 इन्हें हमें ऐड करना है. तो हम क्या करेंगे, 491, 146 और 219 इन्हें पहले हम ग्रुप्स में लिखेंगे. फिर हम वंस प्लेस को ऐड करेंगे. 9 + 1 10 एंड 10 + 6 is 16. तो 16 का 6 यहाँ लिखेंगे, 1 को हमने कैरी कर दिया टेंस प्लेस पे. अब जो है 9 + 1 10 हो गया, +4 14 हो गया और +1 15. तो 15 का 5 हमने यहाँ लिख दिया और 1 को कर दिया कैरी, कहाँ पे, 100 प्लेस पे. अब 4 + 1 5 और 5 + 1 6 और 6 + 2 is 8. तो आंसर आया 856. Now let's do this exercise 3.6. Exercise 3.6 करेंगे. First question is 6 + 6, तो बन गया ये 12. 1 कैरी कर दिया हमने. अब 6 + 4 is 10 और 10 + 1 is 11. फिर से 1 कैरी हो गया.
अब 5 + 3 is 8 और 8 + 1 is 9. तो 912 is the answer. Next 9 + 1 हो गया 10, तो 10 का 0 यहाँ लिख देंगे, 1 को कैरी कर देंगे. 8 + 8 is 16 + 1 17, 7 यहाँ लिख देंगे, 1 कैरी कर देंगे. 7 8 9 970. नेक्स्ट 4 + 4 8, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना हमें. अब 6 + 9 करेंगे, सो 9 + 6 is 15. 1 कैरी. अब 7 + 1 8 + 1 9 958. This is your answer. Now question number 2 है add the following by regrouping. हमें इनको भी ऐड करना है जैसे हमने अभी ऊपर किया था, और इसमें भी रीग्रुपिंग करनी है. तो यहाँ पे लेट्स डू दिस वन. 7 + 1 8 और 8 + 0 is 8. 8 लिख दिया. अब 9 + 2 is 11 और 11 में हम 6 पर प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 17. 1 कैरी हो गया. अब 6 7 8 and 0 878. सो ऐसे हम इसे प्लस करेंगे 3 डिजिट नंबर्स को 3 लाइन्स में जो लिखे हुए हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अरेंज एंड ऐड इन योर नोटबुक. हमें अपनी कॉपी में क्या करना है? इन नंबर्स को अरेंज करना है पहले कॉलम्स में, उसके बाद इन्हें ऐड करना है. सो चलिए फर्स्ट नंबर को हम करते हैं. पहले है 100 टेंस और वंस, ऐसे लिख लेंगे. फिर 66 125 420. अब इन्हें क्या करना है? प्लस. तो 6 + 5 बन गया 11. 1 हो गया कैरी. कहाँ पे? टेंस प्लेस पे. 6 + 1 7 8 9 10 11. 11 1 फिर से हो गया कैरी. 4 5 6. So this is your answer. तो आंसर है 611. क्लियर? नाउ चलिए इस F वाले को करते हैं. F को करेंगे सेम हमें करना है. हमें हंड्रेड्स टेंस और वंस के कॉलम बनाने हैं. अब पहला है 450, दूसरा है 223, थर्ड है 1515 और 1717. अब इन्हें हम कर देंगे प्लस. कैसे करेंगे? पहले वंस कॉलम को करेंगे. 7 + 3 is 10 and 10 + 5 is 15. 1 को कर दिया कैरी टेंस की प्लेस पे. 5 6 7 8 9 10. 10 आ गया फिर से. 1 हो गया फिर से कैरी. 4 + 2 is 6 + 1 7. तो 705 is the answer. Clear children? So similarly आप बाकी क्वेश्चन जो दिए हैं वो करेंगे. Now let's come to the word problem. Word problem पे आते हैं. At a meeting there were 569 men. एक मीटिंग हुई उसमें इतने men गए and 357 women और 357 women गई. How many people were at the meeting? कितने लोग थे मीटिंग में? So यहाँ पे men at meeting कितने थे? 569. Women at meeting कितनी थी? 357. दोनों को हम कर देंगे प्लस. तो प्लस करते हैं तो 9 + 7 बन जाता है 16. तो 6 लिख दिया, 1 को कैरी कर दिया. अब 6 + 5 + 1 बन गया 12. तो 2 यहाँ लिखा, 1 को कैरी कर दिया. 5 + 1 6 और 6 + 3 हो गया 9. तो आंसर है 926 लोग थे वहाँ पे, इतने पीपल थे वहाँ पे. सो चलिए जल्दी से एक्सरसाइज 3.7 पे आते हैं. सो शशि रीड्स दीज मैनी पेजेस ऑफ हर बुक ऑन मंडे. मंडे को उसने इतने बुक्स के पेजेस पढ़े. 204 ऑन ट्यूसडे एंड 295 ऑन वेंसडे. हाउ मेनी पेजेस डिड शी रीड इन ऑल? उसने पूरे मिला के कितने पेजेस पढ़े हैं? तो हम लिखेंगे मंडे कितने हैं? 365. ट्यूसडे कितने हैं?
204. Wednesday, कितने हैं? 295. अब हम इन्हें करेंगे प्लस, तो आंसर आ जाएगा 14, 1 कैरी. अब 16, 1 कैरी. अब 3 + 2 is 5, 5 + 2 is 7, 7 + 1 is 8. तो टोटल उसने कितने पढ़े? आंसर है 864 पेजेस उसने पढ़े हैं. कितने पढ़े हैं? 864 पेजेस उसने पढ़े हैं. सिमिलरली चिल्ड्रन, आपको ये वाला क्वेश्चन करना है जो यहाँ दिया है. नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 5. एक वॉशरमैन है, उसने इतने कपड़े धोए थे फर्स्ट डे में, इतने कपड़े धोए थे सेकेंड डे में, और इतने कपड़े धोए थे थर्ड डे में. हाउ मेनी क्लोथ्स डिड ही वॉश इन ऑल 3 days? तो यहाँ पे पूरा मिला के पूछा कितने दिनों तक उसने कितने कपड़े वॉश किए थे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट डे. फर्स्ट डे में कितने थे? 368. अब पूछ रहा सेकेंड डे. $211. थर्ड डे 300. सो यहाँ पे अब हम इन्हें ऐड करेंगे. 8 + 1 9, 6 + 1 7, and 3 + 3 6, and 6 + 2 is 8. तो टोटल मिला के उसने 879 कपड़े धोए थे. तो आंसर इज 879 clothes. डन. सो चिल्ड्रन, ऐसे हम करेंगे बाकी क्वेश्चंस. So children, with this we have completed the chapter addition. I hope that you have understood it, and I'll be waiting for you with a new video. Till then, complete your work and stay elated.